एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। जहां पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली मां और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। कियोको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि कियोका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन कियोका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर कियोका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। कियोका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। जहां पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली मां और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। कियोको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि कियोका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन कियोका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर कियोका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। कियोका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। जहां पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली मां और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि
मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है।
क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर क्योका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर क्योका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है।
वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर क्योका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर क्योका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग
यानी कि इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर क्योका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग यानी कि इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर क्योका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग यानी कि इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है।
वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर क्योका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर क्योका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है।
अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल
भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल
भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल
भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल
भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहाँ पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की
एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली मां और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। कियोका के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि कियोका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन कियोका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर कियोका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। कियोका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली मां और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। कियोका के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि कियोका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन कियोका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर कियोका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। कियोका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली मां और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति
नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की तो आज हम बात करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज़ के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में, जहां पर मियो साइमोरी एक अमीर परिवार में पैदा होती है, लेकिन उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। सौतेली माँ और सौतेली बहन काया उसे नौकरानी की तरह रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मियो के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। वह वर्षों तक अपमान और अत्याचार सहती रहती है। जब मियो बड़ी होती है तो उसके परिवार वाले उसकी शादी प्रसिद्ध सैन्य कमांडर कियोका कुद्दो से तय कर दिया जाता है। क्योको के बारे में अफवाह होती है कि वह बहुत कठोर है और उसकी पिछली सभी मंगेतर उसे छोड़कर भाग गई थी। मियो भी डर जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि क्योका वास्तव में दयालु और ईमानदार इंसान होता है। वह मियो को सम्मान देता है और उसका आत्मविश्वास लौटाने में मदद करता है। वहीं धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान खुलासा होता है कि मियो के भीतर ड्रीम साइट नाम की बेहद दुर्लभ आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति के कई शक्तिशाली लोग इस शक्ति के कारण कई शक्तिशाली लोग उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मियो का अपहरण भी किया जाता है, लेकिन क्योका अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लेता है। इसके बाद मियो अपनी शक्तियों को स्वीकारना और नियंत्रण करना सीख जाती है। वह अपने बचपन के डर और हीन भावना से बाहर निकलती है। दूसरी ओर क्योका अलौकिक राक्षसों और राजनीतिक साजिशों से ध्यान की रक्षा करता है। दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में मियो अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर आत्मविश्वासी बनती है। क्योका और मियो एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं और साथ मिलकर एक खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य संदेश है कि सच्चा प्यार, सम्मान और विश्वास किसी इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की